गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वर्ड रूल पार्ट 28 पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए एंड वर्ड रूल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की हम बात करें, ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें ओनली वन मेटल हो वो कहलाते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ये आपके टोटल 10 होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं मोर देन वन मेटल इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ये होते हैं 18 टोटल मेटल कार्बोनिल जो बनाते हैं 3D 4D 5D सीरीज, वो बनाते हैं 28। तो हम बात कर रहे हैं OH3CO12। क्वेश्चन बनेगा कैसे, CSIR नेट एंड गेट में। CSIR नेट में आपके 2 मार्क्स से 4 मार्क्स में वर्ड रूल से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ OH3CO12 इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी निडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जेड की वैल्यू M+1 M+2 M+3 M+4 के फॉर्म में लानी है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए 3D 4D 5D की सारी सीरीज के। ये जो सीरीज होती है टोटल 30 एलिमेंट होते हैं, ईच सीरीज में 10, 3 सीरीज में 30। इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3 to 12 तक होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएगा, 3 to 12 तक। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्मॉल एन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। यहाँ पर OS मेटल सेंट्रल मेटल है, 3 नंबर ऑफ मेटल है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 12 है कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो बात कर रहे हैं स्मॉल एन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल कितने हैं 3। Me Fe Ru OS आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। Me है the number of electron the outermost electron is central atom 8। small m number of ligand कितने ligand है 12। Le CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2। तो Z हमें लाना है। Z की फॉर्म, Z को हमें सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। Z इज इक्वल टू N इंटू Me प्लस M इंटू Le माइनस 12N/2। ये फॉर्मूला है जहां पर N नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज सेंट्रल एटम, M नंबर ऑफ लिगेंड, Le इलेक्ट्रॉन डोनर, देन ये N नंबर ऑफ मेटल। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जो वैल्यू हमने निकाल रखी है। इस Z वाले फॉर्म को सॉल्व करके हमें किस फॉर्म में लाना है, M+1 फॉर्म में अगर आए, Z की वैल्यू M+1 के फॉर्म में आए तो ये कहलाता है क्लोजो मेटल कार्बोनिल। M+2 के फॉर्म में आए तो कहलाएगा निडो मेटल कार्बोनिल। M+3 के फॉर्म में आए आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। M+4 के फॉर्म में आए हाइपो मेटल कार्बोनिल। यहाँ पर जो कैपिटल M है ये है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। तो इस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है कैसे लाना है इस फॉर्म में। ये फॉर्मूला है। इस वैल्यू को N इज इक्वल टू 3, Me इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 12, Le इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहे हैं। आ जाएगा Z इज इक्वल टू N कितना है 3 इंटू Me है 8, 3 इंटू 8 प्लस M कितना है 12, Le कितना है 2, 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू N कितना है 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 8 24, 12 इंटू 2 24 माइनस 12 इंटू 3 36/2। यहां पर प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, 24 प्लस 24 48 माइनस 36/2। 48 माइनस 36 आ जाएगा 12/2 यानी 6। Z इज इक्वल टू 6। ये डिजिट आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, 6 को हमें M+1 M+2 M+3 M+4 के फॉर्म में लाना है तो वहां से पता चल जाएगा। अब देखिए 6 को हमें डिवाइड करना है। इस मेटल कार्बोनिल में नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 3 है, तो 6 को हमें डिवाइड करना है 3 + 3 कितना हो गया 6। अब जो ये पहला वाला 3 है ये है नंबर ऑफ
मेटल, कितने मेटल है 3 है, तो इसको हम m में लिख देते हैं m+3। तो कौन सी फॉर्म आ गई, m+3 फॉर्म आ गई। OH3CO12 कैसा स्ट्रक्चर है, आर्चिनो मेटल कार्बोनेट, आर्चिनो मेटल कार्बोनेट। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे प्रैक्टिस करके। इसके सारे वीडियो आपकी मेटल कार्बोनेट की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है केमिस्ट्री क्लासेस पॉइंट में। देन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जो नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेटल कार्बोनेट में। ट्रांजिशन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D 4D 5D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D। ये आपका काम आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गल डायग्राम, देन ऑर्गल डायग्राम का ही पार्ट है ग्राउंड टर्म, माइक्रोस्टेट एंड मेटल कार्बोनेट में। तो ट्रांजिशन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक आपका बहुत आसान भी रहता है, फिजिकल वाला भी इनऑर्गेनिक को चूज करता है, ऑर्गेनिक वाला भी इनऑर्गेनिक को चूज करता है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। इनऑर्गेनिक को अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।